हेलो एवरीवन, आप सभी का विद्यालय के स्वागत है। मैं आकृति। आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिक जीके स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें हम अवार्ड्स के बारे में देखेंगे, अवार्ड्स इन इंडिया। तो अवार्ड्स क्या होते हैं? अवार्ड्स जो है दिए किस लिए जाते हैं? तो लाइक किसी भी फील्ड में अगर कोई इंसान कुछ अच्छा काम कर रहा है, कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ नया, कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो उसे उसके लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं। लाइक हम स्कूल में या फिर कॉलेजेस में अगर हम अपने क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लाइक हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं या फिर हमारी रैंक अच्छी आती है, तो हमें उसके लिए अवार्ड्स मिलते हैं ना। तो वैसे ही इंडिया में भी अगर किसी भी फील्ड में कोई इंसान कुछ अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, लाइक कुछ हट के कुछ नया काम कर रहा है, तो उसके लिए उसे अवार्ड्स मिलते हैं। अब डाइवर्स फील्ड हमारी हो गई, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, सोशल सर्विस एंड पब्लिक लाइफ। ओके ओके, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है। National awards. The national awards are one of the important awards given by the government of India to recognize individuals and institutions across various field. जो national awards होते हैं वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं, वही वेरियस फील्ड में अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो उसके लिए गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल अवार्ड्स देती है। अब नेशनल अवार्ड्स कौन कौन से होते हैं? सिविलियन अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अवार्ड, फिल्म अवार्ड्स, लिटरेरी अवार्ड्स एंड अदर इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स। तो इस लेक्चर में हम सिविलियन अवार्ड्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो सिविलियन अवार्ड्स बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होती है आपकी, वो होती है भारत रत्न। ओके। एंड जो सेकंड होती है वो होती है पद्माज अवार्ड। सेकंड आपके होते हैं पद्माज अवार्ड। तो पद्माज में आपके आ गए, जैसे पद्म पहला होता है आपका पद्मा विभूषण। सेकंड आपका होता है पद्मा भूषण, ठीक है। एंड थर्ड आपका होता है पद्माश्री। ओके। तो जो आपका सिविलियन अवार्ड्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला आपका भारत रत्न हो गया, सेकंड आपके पद्माज अवार्ड आते हैं। पद्माज अवार्ड में आपके तीन होते हैं, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्माश्री, ठीक है। तो भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल सर्विस, द एडवांसमेंट ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस एंड इन रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मतलब जो भारत रत्न है वो आपका जो सिविलियन अवार्ड्स हैं फोर, उनमें से आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, जो कि एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दी जाती है, ठीक है। एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दी जाती है, जैसे कि एडवांसमेंट ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस हो गया, या फिर रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और ये अवार्ड जो है भारत रत्न, ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1954 में। एंड इसकी अनाउंसमेंट कब होती है? तो ई ऑफ रिपब्लिक डे, इसका मतलब 25 जैन, ठीक है। एंड ये जो मतलब अनाउंसमेंट होती है इस अवार्ड की, अगर किसी भी इंसान को ये अवार्ड देना है तो इसकी अनाउंसमेंट 25 जनवरी को होती है, ठीक है। एंड फिर ये 26 जैन को ये कंफर्म कर दिया जाता है, ठीक है। लाइक अब अगर किसी भी इंसान को, कोई भी पर्सन है, अगर उसे जो है अवार्ड देना है, ठीक है, तो ये 25 जनवरी को अनाउंस कर दिया जाएगा कि हाँ, इस इंसान को, इस पर्सन को ये अवार्ड मिलने वाला है। एंड 26 जैन को ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कंफर्म किया जाता है कि हाँ, ये अवार्ड इस पर्सन को मिलेगा ही, ठीक है। एंड देन फिर ये अवार्ड मिलता कब है? तो ये मार्च या फिर अप्रैल में ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। जो एक सेरेमनी रखी जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उस सेरेमनी में ये अवार्ड उस पर्सन को देते हैं। एंड वन मोर थिंग इज हियर कि इस अवार्ड में कोई भी मनी नहीं दी जाती, ठीक है। इस अवार्ड में सिर्फ मेडल होती है एंड सर्टिफिकेट होता है, ओके। तो अभी ये भारत रत्न जो होता है आपका, भारत रत्न का जो मेडल है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका जो पीपल लीफ होती है बिल्कुल उसकी तरह होती है, ठीक है। पीपल लीफ की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये रिवर्स साइड है आपका, रिवर्स दैट इज मतलब बैक साइड, एंड ये ऑब्जर्व साइड है, मतलब फ्रंट साइड, ओके ओके। तो जो आपका ये फ्रंट साइज है, इस पे आपका रेप्लिका ऑफ सन होता है, उसके जस्ट नीचे आपका भारत रत्न लिखा होता है, ठीक है। भारत रत्न, भाई ये सीधा लिखा होता है भारत रत्न, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपका भारत रत्न लिखा होता है। एंड जो रिवर्स साइड होता है आपका, इस पे आपका एम्ब्लेम ऑफ इंडिया बना होता है, ठीक है, स्टेट एम्ब्लेम, एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। उसके जस्ट नीचे आपका मोटो होता है इंडिया का, ठीक है, मोटो,
ओके। एंड यहाँ पे जो आपका ये सन हो गया, ठीक है, आपका जो फ्रंट साइड पे रेप्लिका ऑफ सन होता है एंड जो बैक साइड पे आपका एम्ब्लेम ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, ये एंड जो आपके रिम होती है ये प्लैटिनम की होती है, ठीक है। एंड जो इंस्क्रिप्शन होती है भारत रत्न एंड सत्यमेव जयते, जो कि हिंदी में लिखी होती है, ठीक है, हिंदी में लिखा होता है भारत रत्न एंड सत्यमेव जयते, दोनों हिंदी में होते हैं। और ये जो होता है आपका ये बर्निस्ड ब्रॉन्ज का होता है, ठीक है। ये पूरी मेडल आपकी जो है टोन ब्रॉन्ज की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंस्क्रिप्शन होती है वो बर्निश ब्रॉन्ज की होती है एंड जो एम्ब्लेम्स सन एंड रिम जो होती है वो प्लेटिनम की होती है। एंड स्टेट एम्ब्लेम एंड मोटो जो होती है हिंदी में होती है। भारत रत्न जो होती है वो भी हिंदी में होती है फ्रंट साइड पे, ठीक है। रेप्लिका ऑफ द सन, फिर इट इज़ ऑफ टोन ब्रॉन्ज, ओके। एंड ये पीपल लीफ स्ट्रक्चर जो होती है पीपल लीफ की तरह होती है। जो एलिजिबिलिटी होती है वो एनी पर्सन इंडियन और फॉरेनर, इसका मतलब कि मतलब कोई भी पर्सन हो उसको भारत रत्न मिल सकता है, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो। बट जो फॉरेनर है उन्हें कब मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि फॉरेन का कोई भी इंसान हो उसे आप भारत रत्न दे दोगे। भारत रत्न मतलब कि अगर वो इंडिया के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, कुछ इंडिया के लिए काम कर रहा है कुछ अच्छा, तो उसे भारत रत्न मिलेगा, ठीक है। मतलब उसका जो भी वर्क है उसमें इंडिया का मतलब इंडिया के लिए इन्वॉल्व है वो, तो उसे भारत रत्न मिल सकता है, ओके। रेसिपिएंट जो होते हैं लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 पर ईयर, मतलब एक साल में जो है सिर्फ 3 लोगों को ये भारत रत्न दिया जा सकता है, ठीक है। जो फर्स्ट 3 रेसिपिएंट थे भारत रत्न के वो कौन कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड सी राजगोपालाचारी एंड डॉक्टर सीवी रमन। तो सीवी रमन को मिला था रमन इफेक्ट के लिए, ओके। एंड जो आपके सी राजगोपालाचारी थे ये लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है, जनरल ऑफ इंडिया, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। एंड जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सेकंड प्रेसिडेंट थे आपके इंडिया के, ओके। एंड जो खान अब्दुल गफ्फर खान थे, ठीक है, वो फर्स्ट फॉरेनर थे जिन्हें की भारत रत्न अवार्ड दिया गया था इन 1987, ठीक है। इसके अलावा जो लाल बहादुर शास्त्री थे ये फर्स्ट पर्सन थे टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न पोस्टुमसली, मतलब मरने के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री पहले इंसान थे जिनको मरने के बाद भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इंदिरा गांधी आपकी फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। एंड सचिन तेंदुलकर जो है वो आपके फर्स्ट यंगेस्ट रेसिपिएंट है भारत रत्न के, ओके। अब भारत रत्न अवार्डीज जो 2024 के हैं उसमें आपके कर्पूरी ठाकुर हैं, ठीक है, जैसे जननायक भी जिन्हें जननायक भी बोला जाता है, ठीक है। ये 11 चीफ मिनिस्टर थे, 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के, ठीक है। ये 11 चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। ये 1970 टू 71 में पहली बार एंड दूसरी बार 1977 से 79 तक, ठीक है। ये जो सोशल जस्टिस के लिए फॉट किए थे, रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लास इन बिहार, मतलब बिहार में जो पुअर और बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनके लिए जो है सोशल जस्टिस के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। एंड ही वॉज कन्फर्म द भारत रत्न पोस्टुमसली, मतलब इन्हें भी मरने के बाद जो है भारत रत्न मिला है, ठीक है। सेकेंड जो है पीवी नरसिम्हा राव जो है ये 9th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फ्रॉम 1991 से 1996 तक, ठीक है। पीएम ड्यूरिंग 1991 रिफॉर्म्स, ठीक है। इन्होंने क्या वर्क किया था, ओपन इंडियाज इकोनॉमी, दैट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है। इनको भी जो है भारत रत्न जो है पोस्टुमसली ही मिला था, मतलब मरने के बाद ही इनको भी भारत रत्न मिला था। थर्ड हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जो कि 7th डिप्टी मिनिस्टर थे इंडिया के एंड प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी थे फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1980। ये सीनियर बीजेपी लीडर थे जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, बिग रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, ओके। जो हमारे फोर्थ है चौधरी चरण सिंह, इंडियन पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। ये हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो है इन्होंने अबॉलिश किया था जमींदारी सिस्टम को, ठीक है। जो जमींदारी सिस्टम था उस टाइम पे उसको इन्होंने अबॉलिश किया था, ओके। एम एस स्वामीनाथन, जो एम एस स्वामीनाथन थे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इनको भी जो है भारत रत्न पोस्टुमसली ही मिला है, ओके। जो नॉर्मली भारत रत्न होती है वो गाइडलाइन फॉलो करती है मैक्सिमम ऑफ 3 अवार्ड्स इन ईयर, मतलब
एक साल में 3 अवार्ड्स, 3 लोगों को ही ये अवार्ड्स मिलते हैं। ओके, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है ये अवार्ड्स जो है 1999 में 4 लोगों को मिला था। ठीक है, 4 पर्सनैलिटीज को मिली थी। ठीक है, कब? 1999 में। ओके, एंड वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन एंड गोपीनाथ बोरदोलोई एंड रवि शंकर। ओके, ये 4 ऐसे लोग थे जिनको 1999 में इन चारों लोगों को एक साथ भारत रत्न अवार्ड मिला था। एंड फिर 2024 में फिर अगेन जो है मिला था, 5 लोगों को मिला था। ठीक है, इन द सेम ईयर, जैसे यहाँ पे था ये आपके MS स्वामीनाथन हो गए। ठीक है, सेकंड आपके चौधरी चरण सिंह हो गए, लाल कृष्ण अडवाणी हो गए, PV नरसिम्हा राव एंड कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, फिर 2024 में आपको आपके 5 लोगों को जो है ये भारत रत्न अवार्ड मिला था। ओके, ठीक है। अब पद्माज अवार्ड के बारे में देखें तो ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था 1954 में। ठीक है, 1954 में इंट्रोड्यूस हुआ था। द पद्मा अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट सेरेमनी इन राष्ट्रपति भवन यूजुअली इन मार्च और अप्रैल। मतलब वही है, ये भी अवार्ड्स जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। रिपब्लिक डे के दिन ये जो है अवार्ड का कंफर्मेशन किया जाता है एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन में जो सेरेमनी रखी जाती है मार्च या अप्रैल में, उसी टाइम ये पद्मा अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, द पद्मा awards are confirmed or recommendation made by the Padma Award Committee, which is constituted by the Prime Minister every year. The nomination process is open to the public. Even self nomination can be made. इसका मतलब जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक पद्मा अवार्ड्स कमेटी रखी जाती है। ठीक है, फिर वो डिसाइड करती है कि किस इंसान को पद्मा अवार्ड्स देने हैं हमें। ओके, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब कंफर्म हो जाती है ये चीज़, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर उस पर्सन को वो अवार्ड जो है पद्मा अवार्ड देते हैं। ठीक है, एंड जो नॉमिनेशन प्रोसेस होती है वो ओपन टू द पब्लिक, इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड। ठीक है, मतलब कोई इंसान, जैसे आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो कुछ ऐसा, तो आप भी जाके बोल सकते हो कि हाँ मुझे मतलब पद्मा अवार्ड चाहिए, मतलब मुझे ये अवार्ड दिया जाए। आप भी जाके बोल सकते हो एंड फिर जो कमेटी होती है वो डिसाइड करेगी आपके वर्क के अकॉर्डिंग कि क्या आपको पद्मा अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं। अगर ये डिसाइड करती है कि हाँ आपको ये पद्मा अवार्ड मिलना चाहिए, तो फिर जो प्रेसिडेंट है आपको ये सेरेमनी में, जो कि मार्च और अप्रैल में होती है आपकी सेरेमनी में, आपको पद्मा अवार्ड दिया जाएगा। ओके, एंड जो भारत रत्न होता है उसमें कोई सेल्फ नॉमिनेशन नहीं होता। भारत रत्न के लिए आप खुद से जाके नहीं कह सकते हो कि हाँ मैंने ये काम किया है तो आप मुझे भारत रत्न अवार्ड दो। आप खुद से जाके ये चीज नहीं कह सकते। ओके, द अवार्ड्स आर गिवन इन 3 कैटेगरीज, वही द पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्माश्री। ओके, तो ये आपका पद्मा विभूषण, ये आपका पद्मा भूषण, भूषण एंड ये आपका पद्मा श्री। ओके, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तीनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जो पद्मा विभूषण हो गया एंड भूषण एंड श्री, तीनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है एंड जियोमेट्रिक होता है। ओके, एंड भूषण का भी वही स्ट्रक्चर होता है एंड पद्माश्री का भी वही स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, तीनों में लोटस बने होते हैं एंड जो आपका पद्मा विभूषण होता है उस पर ऊपर साइड का आपके पद्मा लिखा होता है, नीचे विभूषण लिखा होता है। जो पद्माश्री होती है उस पर आपका ऊपर साइड पे पद्मा लिखा होता है एंड सॉरी, पद्मा भूषण जो है उस पर ऊपर साइड पद्मा है, नीचे भूषण लिखा होता है। एंड जो आपका पद्माश्री होता है उस पर आपका ऊपर पद्मा है, नीचे श्री लिखा होता है एंड तीनों पे ये हिंदी में लिखा होता है। ठीक है, एंड ये जो होती है इस पे जो लोटस होता है वो वाइट गोल्ड का होता है, वाइट गोल्ड। ठीक है, एंड इस पे स्टैंडर्ड गोल्ड होता है। ठीक है, तीनों में जो है सेम होता है कि तीनों पे लोटस बने होते हैं एंड तीनों में हिंदी में लिखा होता है पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्माश्री। ओके, एंड जो इनका रिबन होता है, ठीक है, रिबन जो होता है इनका पिंक कलर का होता है। ओके, पिंक कलर का रिबन होता है, इनकी व्हाइट स्ट्रिप होती है। ओके, एंड ये आप रिवर्स साइड देख पा रहे हो, रिवर्स साइड पे आपका स्टेट एम्ब्लेम बना होता है, एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। नीचे आपका मोटो, तीनों पे सेम होता है। ठीक है, एम्ब्लेम ऑफ इंडिया एंड मोटो।
एंड पद्माश्री पे भी आपका वही होता है, एम्ब्लेम होती है ऑफ इंडिया एंड मोटो, एंड ये मोटो भी जो होता है आपका इंस्क्राइब्ड होता है हिंदी में। ओके तो पद्मा विभूषण जो होता है आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग आर्ट, सोशल वर्क, साइंस, इंजीनियरिंग, लिटरेचर एंड मोर। ठीक, जो पद्मा विभूषण होता है वो आपका सेकंड हाईएस्ट होता है, फर्स्ट हाईएस्ट आपका था भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट आपका होता है पद्मा विभूषण अवार्ड होता है। ठीक है, जो कि आपको किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए दिया जाता है किसी भी फील्ड में, जैसे कि आर्ट हो गया, सोशल वर्क हो गया, साइंस, इंजीनियरिंग, लिटरेचर। अब कुछ अवार्डीज के नाम देखते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से थे। ठीक है, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स, और रतन टाटा को मिला था बिस्मिल्लाह खान एंड ओसामू सुजुकी जिनको 2025 में मिला है। ठीक है, एंड उनके डेथ के बाद मिला है। ठीक है, ओसामी सुजुकी जिनको अभी रिसेंटली 2025 में मिला है। ओके एंड दोवो नागेश्वर रेड्डी को मिला है। ठीक है, जो कि मेडिसिन के फील्ड से थे। अब इसमें जो आपके जो बिस्मिल्लाह खान है, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान को इनको तीनों पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, पद्माश्री आपका पद्मा विभूषण भी मिला है। ठीक है, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्माश्री भी मिला है, एंड इन्हें भारत रत्न भी अवार्ड मिला है। ठीक है, भारत रत्न, जो कि भारत रत्न इनको मिला है 2001 में। ओके एंड पद्मा भूषण देखे तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि रिकॉग्नाइजिंग डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर। ठीक है, तो ये पद्मा विभूषण जो है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है। ठीक है, एंड ये जो है इनके कुछ अवार्डीज हैं, आर के नारायण जो कि लिटरेचर से थे। ठीक है, जाकिर हुसैन, सुनील गावस्कर, शेखर कपूर जो जिनको रिसेंटली 2025 में मिला है। ठीक है, एंड अनंत नाग। ठीक है, जिन इनको भी रिसेंटली 2025 में मिला है। एंड द थर्ड वन इज पद्माश्री, ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड, मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप अच्छा काम करते हो कुछ, तो ये आपका फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि पद्माश्री अवार्ड है। ठीक है, तो ये जो है मैरी कॉम को मिला है। ठीक है, पीवी सिंधु, अरिजीत सिंह को रिसेंटली मिला है 2025 में, प्लेबैक सिंगर। ठीक है, जिनको मिला है वो तो आपको पता ही कि ये सिंगर है। ठीक है, जिनको पद्माश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, पद्माश्री। एंड आर अश्विन जो कि इंडियन क्रिकेटर है, 2025 में इनको भी पद्माश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि जो सतमेव जयते हैं हमारा जो मोटो है, ठीक है, इंडिया का, एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जो सतमेव जयते हैं हमारा जो इंडिया का मोटो है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कौन से उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये आपको कमेंट डाउन करके बताना है। ओके एंड कुछ और भी क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ठीक है, जैसे कि विच फॉरेनर वाज अवॉर्डेड द पद्मा विभूषण पोस्टुमस इन 2025। ठीक है, कौन से ऐसे फॉरेनर हैं जिनको जो है पद्मा विभूषण अवार्ड 2025 में मिला है, एंड वो भी उनके मरने के बाद मिला है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कौन से ऐसे फॉरेनर हैं जिनको 2025 में मरने के बाद उन्हें पद्मा विभूषण अवार्ड मिला है। एंड सेकेंड आपका है मैच द अवार्डीज विद देयर पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, ये अवार्डीज हैं और उनको किनको कौन सा पद्मा अवार्ड मिला है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस में आंसर दे। ठीक है, ऑप्शंस में देके आपको कमेंट में आंसर देने। ओके एंड ये आपका एक और क्वेश्चन था जो मैंने अभी दिया था, सतमेव जयते, ठीक है, कौन से उपनिषद से लिया गया, ये भी तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अवार्ड्स देखे थे हमने कि अवार्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी आप अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं। ओके मिलते हैं। ठीक है, सॉरी कोई भी, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको पूरा। अवार्ड्स, ठीक है, कुछ भी आप किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कुछ अलग काम कर रहे हो, तो इसके लिए आपको अवार्ड्स मिलते हैं। अवार्ड्स जो है कई तरह के मिलते हैं इंडिया में, जैसे सिविलियन अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड, स्पोर्ट अवार्ड, फिल्म अवार्ड, लिटरेरी अवार्ड एंड अदर इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स। अब इसमें हम इस लेक्चर में हमने सिविलियन अवार्ड पढ़ा है, तो जो कि मेनली दो टाइप्स के होते हैं, भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड्स में आपके तीन आते हैं, दैट इज पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्माश्री अवार्ड। ओके
भारत रत्न जो आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, एंड पद्मा विभूषण आपका सेकंड सिविलियन अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्मा भूषण आपका थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, एंड पद्माश्री आपका फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग हियर कि जो भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड है, ये जैसे हमारे जो गवर्नमेंट सर्विस वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब से जिनको जो है ये पद्मा भूषण एंड भारत रत्न अवार्ड नहीं मिलते उनके ड्यूटी के दौरान, जैसे कि हमारे आईपीएस आईएएस हो गए, ठीक है, आईएएस आईपीएस हो गए हमारे, जैसे इन्हें अगर अगर आप आईएएस आईपीएस का जॉब कर रहे हो तो आपको जो है पद्मा भूषण या भारत रत्न आपके ड्यूटी के लिए कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। आप अपनी ड्यूटी में कितना भी अच्छा कर दो, आपको उसके लिए कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। और वहीं अगर जैसे कोई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट साइंटिस्ट या डॉक्टर है, तो उन्हें पद्मा भूषण अवार्ड या भारत रत्न अवार्ड मिल सकता है, ओके। एंड जो हमारे आईपीएस एंड आईएएस ही हैं, अगर ये जैसे अपनी ड्यूटी से हट के किसी और फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, या फिर किसी और फील्ड में, आर्ट हो गया, उसमें अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड मिलेंगे। बट जो है उनके अपनी ड्यूटी में, अपनी ड्यूटी के दौरान अगर वो कुछ भी अच्छा काम करे तो उसके लिए उन्हें कोई भारत रत्न या पद्मा अवार्ड नहीं दिया जाता, ओके। So that's for today's guys. I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू।